हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 10 के सीरीज़ में हम लोग कवर कर रहे हैं रियल नंबर्स। ठीक है, यह चैप्टर 1 रहेगा। यह एनसीईआरटी का डिटेल सॉल्यूशन इसमें हम लोग कवर करेंगे। एक्सरसाइज रहेगा हम लोगों का 1.1। यह इंपॉर्टेंट होगा सीबीएसई के लिए, स्टेट बोर्ड्स के लिए। और इस लेक्चर का खास बात यह रहेगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन का। एंड इजीली कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाया जाएगा, रिकॉल करवाया जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। एंड आपको कैसे बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन के रिप्रेजेंट करना है, उसके सॉल्यूशन को लिखना है, ये सारे मेथड लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। लेक्चर में आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एकदम अटेंटिव रहिएगा। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज कीजिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अब देखो, ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1। इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 1 से लेकर 7 तक टोटल क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है फर्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, तो टोटल 7 क्वेश्चन है। इस 7 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे इस लेक्चर में। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर के रूप में इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है जितने भी नंबर दिए गए हैं। तो पहला नंबर क्या दिया गया है, तो पहला नंबर दिया गया है कि 140 को आप रिप्रेजेंट कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। 1 का तो 140 जो है प्राइम नंबर। अब देखो, प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। तो हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, या डिवाइड होगा या नहीं होगा इसको देखेंगे, और डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड करेंगे नंबर को। ठीक है ना, तो 2 से डिविजिबल लिटी का रूल होता है, 2 से कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होगा उसको याद रखोगे, डिवाइड कैसे होगा उसको याद रखोगे कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए हमारा, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 2 से डिविजिबल हो। या ऐसे भी लिख सकते हो कि लास्ट डिजिट जो हो 0 हो और क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो ये सारे नंबर जो हो लास्ट डिजिट हो। ठीक है ना, यहाँ का लास्ट डिजिट हो। अगर ये नंबर हम लोगों को मिलेगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो पहला प्राइम नंबर 2 से होगा तो इसे 2 से चेक करेंगे। फिर सेकंड प्राइम नंबर होता है हम लोग का 3। फिर होता है 5। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो। ठीक है, वो सिर्फ डिविजिबल हो किससे, 1 से एंड इट सेल्फ से। ठीक है ना, उसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और इट सेल्फ, इसके अलावा वो किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। 7 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब तुम बोलोगे कि यहाँ 6 हो जाए, तो 6 डिविजिबल है 2 से भी और 3 से भी। 4 भी डिविजिबल है 2 से और, ठीक है ना, 4 और 1 से तो खुद से खुद डिविजिबल है ही। एक्सेप्ट किससे डिविजिबल है, वो 2 से डिविजिबल है। अब हमारे पास क्या होगा, 7 हो जाएगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 50 नहीं होगा। ऑड नंबर से बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, वो अलग होता है, वो सिर्फ 2 से डिविजिबल हो। और प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो सिर्फ। 19 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताओगे 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो टोटल 25 प्राइम नंबर होता है। तुम एक बार लिख के कोशिश करना 25 प्राइम नंबर होते हैं कि नहीं होते। अगर होते हैं तो कौन कौन से वो होते हैं, तुम एक बार रिकॉल कर लेना, रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना लिख कर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ 70 आएगा। फिर अगेन 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे, अगेन ये डिविजिबल होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 से डिविजिबल रूल क्या होता है, 2 से डिविजिबल रूल होता है क्या, लास्ट डिजिट 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है ना, 5 से डिविजिबल रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए बेटा, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए
जीरो और 5 इसमें से, तो ये 5 से डिविजेबल है। ठीक है, ये आ गया 7। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो डिविजिबल कैसे करोगे, पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं इससे, अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से देखेंगे। तो अभी भी ये फिर से 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम डिविजिबल होना चाहिए, किसी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये सम 3 + 5 ये डिविजिबल नहीं है, 8 डिविजिबल 3 से नहीं, तब हम लोग 5 से गए, तो 5 लास्ट डिजिट है 5, तो ये डिविजिबल है। ठीक है ना, 7 तो खुद प्राइम नंबर होता है, तो इसको लिखोगे कैसे, तो नंबर हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको लिखना है, तो हमारे पास क्या होगा 2 × 2 × 5 × 7। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है और 1 को मल्टीपल होता है सबका, तो 1 लिखना भी नहीं है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 156 है, कितना है 156 है, 156 है। अगेन इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 156 को लिखो और ये डिविजिबिलिटी रूल देखो, ये डिविजिबिलिटी रूल देखो, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है ना, और वहाँ जाओगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर डिविजिबिलिटी रूल 2 से देखो, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, यानी 2 से डिवाइड करते हैं, जब तक वो 2 से डिविजिबल हो तो करते जाओगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 8 डिविजिबल होगा 2 से, तो 78 भी डिविजिबल होगा, तो अब ये क्या होगा 3 और 1 दे दो 9। अब देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अगला जो प्राइम नंबर आएगा, अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 3 आएगा, तो ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करते हैं, तो एग्जैक्ट है। एक्चुअल में क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, तुमको इतना आसान मिलेगा कि अगर ये चेक कर लोगे कि 12 जो होता है 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो ये 39 भी क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। ठीक है, इस चीज़ को, ये इस चीज़ से क्या होगा, तुमको हेल्प मिल जाएगा कि डायरेक्ट किससे डिवाइड करोगे। ठीक है ना, तो डिवाइड करने का अगर पता हो जाएगा तो उससे सिर्फ डिवाइड करना रह जाएगा। ठीक है ना, 13 तो खुद क्या होता है, ये प्राइम नंबर होता है, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 156 को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये होगा 2 × 2 × 3 × 13, तो इक्वल टू क्या होगा 2 के पावर 2 3 इंटू 13, ये रहा इसका प्राइम नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा अब तक। ठीक है, एक साथ साथ करते चलोगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट ये करके क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है ना, मैथ जो है टोटल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि ये आपका एक्यूरेसी कैसे हो रहा है, एक्यूरेसी कितना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लिमिट में, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा, और एक्टिव रहोगे साथ साथ सॉल्व करोगे तो। ठीक है, ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने का, तो सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहला बात कि ये तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अब 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा 11, और ये क्या हो जाएगा 3, 11 और 2 13, 13 और 5 क्या होगा 15 हो जाएगा, अब 13 और 5 18 हो जाएगा, तो 18 डिविजिबल है 3 से, बट कितने बच्चे 5 दिख रहा है, स्टार्टिंग से ही 5 दिख रहा है, और एडिशन करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो लोग 5 से भी बच्चे डिवाइड कर लेते हैं और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट करो। अगर 5 से करना है या 3 से करना है तो 3 से हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि 3 से भी हो रहा है, तो ये 1 हुआ बेटा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 3 का 21, ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 15। अब देखो अगेन सोचो, तो क्या हो गया, अभी भी हमारे पास क्या है, ये हम अभी भी हमारे पास क्या है, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 3 से करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अभी देखते हैं, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिजिट का सम जो आ रहा है वो 11 आ रहा है, डिजिट का सम करने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जोड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 5 = 11 डिवाइडेड बाई 3, तो ये नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम जाएंगे 3 के बाद अगला प्राइम नंबर पे, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर, तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने का रूल ही होता है कि लास्ट डिजिट सिर्फ तुमको क्या दिखे, क्या दिखे, 0 दिखे या 5 दिखे, तो हाँ 5 दिख रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल है। तो ये 8 का टेबल में आता है ना 5, 5 40 जो आता है किसके टेबल में, 5 के टेबल में, 4 8 जा 40, उसके बाद हो जाएगा ये 5, अब अगेन ये 5 से डिविजिबल होगा, अब हो जाएगा
17 पच्चीस 85, यानी कि 17 5 जा 85, इसको लिख लो 17। तो ये रहा हमारे पास। तो 38 को 25 को कैसे लिख सकते हो, 3 पहले लिख लो प्रॉपर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट लिख दो, उसके बाद इसके पावर के फॉर्म में लिख दो। तो 3 के पावर 2 अब 5 के पावर 2 इंटू 70, ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। किसी भी नंबर को हम लोग ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ये यूनिक वे होता है जो एनसीईआरटी में तुम जाओगे तो एनसीईआरटी में तुम पढ़ोगे फंडामेंटल, ठीक है ना, अर्थ में रूल जो होता है, ठीक है ना, अर्थमेटिक का फंडामेंटल रूल होता है, ठीक है। वो रूल क्या बोलता है कि किसी भी नंबर को तुम एक यूनिक वे में प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो किसी भी नंबर को, ठीक है ना। तो वही हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 1 का हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5005 5005। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है 5005, तो सॉल्व करो। हाँ, ये सारे सॉल्यूशन में दिखाओगे अगर आएगा तो, ये स्टेप्स। तो अब यहाँ से कर लो, पहले 5 से ही कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1001। अब बताना ये जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका सम जो है डिविजिबल नहीं है। अब देखो, अब एक काम कर सकते हो, अगला नंबर जो है ना, अगला नंबर जो है 7 है और 11 है, तो 5 से नहीं जा रहा है, तो अगले 7 से करके देखोगे, तो 7 से डिवाइड करके देखोगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये एक बार में आइए 7, ठीक है, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 का 7 चौक 28, ठीक है। तो ऐसे करो, अब ये एक 7 त्रिका 21 है, 7 त्रिका 21, 3 होगा बेटा 3, तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, ये हो गया। तो अब हम लोग को सीधे 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो कितना आ रहा है 143। अब देखो फिर अगेन 7 से करके देखो, क्योंकि ये ना 2 से हो रहा है, 2 से तो होगा ही नहीं, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर 3 से चेक करोगे तो सम 8 आ रहा है, डिजिट का सम 8 आ रहा है, तो ये अभी भी ये 3 से भी डिविजिबल नहीं। तो 5 से तो लास्ट डिजिट 0 नहीं भी है और 5 भी नहीं है, तो 5 से भी नहीं। अगेन 7 से चेक करेंगे, अगर ये 7 से हो जाएगा तो 7 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 7 दूना 14 और 3 डिविजिबल नहीं है, 40 होता है 7 से, 140 डिविजिबल होता है, 140 डिविजिबल होता है 7 से। तो अगला जो नंबर है, अगला प्राइम नंबर जो है 11 है, तो 11 से करके देखते हैं। इस तरह से चेक करोगे, ठीक है ना, और प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको आइडिया हो ही जाएगा कि डायरेक्ट किस नंबर से डिविजिबल है। कभी कभी जो दिखे उससे भी कर सकते हैं, जरूरी है कि 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 3 से ही स्टार्ट करेंगे, 5 से अगर कोई प्राइम नंबर दिखता है कि हाँ इससे डिविजिबल है और इजीली आगे तुम कंटिन्यू कर सकते हो सॉल्यूशन के, तो उसको यूज कर लेना, ठीक है। बाउंडेशन नहीं कि 2 से ही डिविजिबल से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से देखो, ये एक बार में जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो ये 13 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 11 और ये आ गया 13 तो खुद प्राइम नंबर है, तो 13 से ही जाएगा, ये आ गया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 505, 505 जो है 5 इंटू का 7 इंटू का 11 इंटू का 13, ठीक है। ये रहा, सारे एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सारे प्राइम नंबर, ठीक है ना, एक एक है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा हमारे पास 5 नंबर में, तो 5 नंबर में हो जाएगा 7429, 7429, 5 नंबर में हो जाएगा 7429। तो 7429 को सॉल्व करते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं बेटा। तो 7429, अब देखो स्टार्टिंग से ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं। 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है 4729, ठीक है ना। ये हो गया 9 और ये हो गया 11, 9 11 20, ये भी 20 भी 3 से डिविजिबल नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं। 5 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट ना ही 0 है ना ही 5 है, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट इज ना इधर 0 और नॉर 5, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब हमारे पास रहा अगला प्राइम नंबर 7 से चेक करने का, तो 7 से चेक करने का देखते हैं होता है कि नहीं होता है।
तो 7 से भी ये नहीं होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना यूनिक है। सबसे अच्छा अगर क्वेश्चन कहोगे कि कोई बच्चा अगर पैनिक होगा, तुरंत पैनिक हो जाएगा, तुरंत घबरा जाएगा, कोई क्वेश्चन जल्दी से आएगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट तक चेक करते करते तुम ना 17 तक जाओगे। 17 से इसको डिवाइड होता है ये, ठीक है ना। तो 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 17 से डिवाइड करोगे तो देखो 17 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 17 2 34, 17 51, 17 4 68, 68 आता है, ठीक है। और 68 से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ 4 और ये क्या हो जाएगा 6, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया 17 3 51, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 19, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, 9 9 होगा कि 7 होगा, कितना होगा जल्दी से बताओ, 7 से 49, 7 देखो तो 49 और 7 और 4 11, तो ये रहा हमारे पास ये, तो ये रहा कितना आया 4 3 7। अब ये अगर ये देखोगे तो ये 19 से जाएगा, 19 से कितना बार में जाएगा, 2 19 3 38, ठीक है। ये हो गया 19 3 57, तो ये हो जाएगा 19 3 57, तो ये हो गया 23, 23 खुद प्राइम नंबर है, तो ये इस तरह से हो जाएगा फाइनली। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो 7429 को 17 इंटू 19 इंटू 23, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम डिटेल आप लोगों को सॉल्व कर दिया गया है, आप लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि आपको एलसीएम निकालना है, फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, दो चीज़ आपको फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है, और एक कंडीशन दिया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो जो नंबर दिया है उनका एलसीएम निकालना है, इनका एक फॉर्मूला होता है, एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है यानी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो अप्रोच देखते हैं कि हमको एलसीएम निकालना कैसे है, ठीक है ना। आखिर 10th में आके हम लोग को एलसीएम क्यों निकाला जा रहा है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने को कोशिश किया जाएगा। ये देखो 26 है, ये क्या हो जाएगा बी मान लेंगे 91, ठीक है। इसका प्राइम नंबर यहाँ दिखाओगे, ठीक है। 26 को 2 से डिवाइड करो तो 13 आएगा, ठीक है। यहाँ 13 लिखोगे, यहाँ 1 हो जाएगा। 91 को लिखो तो क्या आएगा, ये देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 17 तिया 13 7 91 होता है, अच्छा जी 13 7 91, ठीक है, ये आ गया। तो इसका प्राइम नंबर ऐसे लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिखोगे 2 इंटू 3, इसका लिखोगे बेटा 7 इंटू 3। देखो कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं, ये इसको याद रखना। एचसीएफ के केस में, एचसीएफ के केस में, एचसीएफ के केस में मिनिमम पावर कंसीडर करते हैं, मिनिमम पावर, ठीक है ना। टेक मिनिमम पावर, एलसीएम के केस में टेक मैक्सिमम पावर, किसका, फैक्टर का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका देखना, अगर तुम बात करोगे तो ये 1 है, ये 1 है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ ये भी सोचोगे, जो चीज़ कॉमन होगा एचसीएफ में उसी का मिनिमम पावर लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको तो देखेंगे ही नहीं एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 13 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है ना, नंबर को डिवाइड करता है, ये जो होगा ना, अगर एलसीएफ सही होगा ना तो वो नंबर को डिवाइड करेगा, 13 यहाँ जाएगा, ये डिवाइड कर देगा, 13 यहाँ जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो एचसीएफ ऐसा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने का मतलब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन है, कॉमन नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, ऐसा नंबर जो
दोनों नंबर को डिवाइड करें और दोनों के नंबर के फैक्टर में वो हाईएस्ट हो, फैक्टर हाईएस्ट फैक्टर हो, मैक्सिमम नंबर हो, ये मैक्सिमम फैक्टर हो। ठीक है ना, ये चीज़ है आराम आराम से और क्लियरिटी आएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे। एलसीएम जो होता है 26 और 91 को इसमें कैसे कंसीडर करोगे, देखना ये बच्चे स्टार्टिंग में जो पहली बार पढ़ रहे हैं और पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए है, ताकि वो थोड़ा सा इजीली सॉल्व करें। देखो जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर लेंगे तो 1 का मैक्सिमम पावर तो 1 ही होगा। ठीक है, दूसरे बच्चे देखो जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। ठीक है ना, कितने बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, तो थोड़ा सा मैं उन लोगों के लिए ना कहना ये चाह रहा हूँ, ये देखना जरा सा स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन है तो समझने का। देखो जैसे ये है, ये थोड़ा सा मैं समझाने का इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा दूसरा मेथड से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, है वही। देखो ये देखो ना, जैसे कि तुम ये लिखे 26 लिखे तो क्या आया, 2 × 13 आया। 91 लिखे तो क्या आया, 17 × 13 आया। ठीक है, हम कहे कि कॉमन जो है उसका मिनिमम पावर लेंगे, कॉमन का एचसीएफ के केस में, कॉमन के केस में मिनिमम पावर लेंगे तो ये 13 लिए। ठीक है, अब मान लो यहाँ 1 है और यहाँ मान लो कुछ भी नहीं तो 2 के पावर 0 करेंगे। तो अब देखो ना, जब 2 के पावर 1 आया 2 के पावर 0 में, तो 2 के पावर 0, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है, ये 13 होगा। अब मान लो यहाँ 7 नहीं है, ऊपर में हम ऐसे लिख सकते हैं 7, एक आइडिया देने के लिए। तो इन दोनों में देखो, यहाँ 1 है यहाँ 0, तो मिनिमम पावर क्या होगा, तो 2 के पावर 0 और 7 के पावर 0, तो ये तो 1 ही हो जाएगा ना। इसीलिए कहा जाता है ना कि एचसीएफ के केस में जो सिर्फ कॉमन है उसका मिनिमम पावर ले लीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको हटा ही दीजिए, क्योंकि यह 2 के पावर 1 है या 2 के पावर 0 अपने से लिख सकते हैं, कोई नंबर कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना, कोई नंबर में डिफरेंस नहीं होगा, ये बस समझने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। उसी तरह से देखो, इसी बात को इस साइड लिखते हैं। ठीक है ना, इसी को इस बात इस साइड लिखते हैं तो देखना क्या आएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, ये देखना, जैसे कि अब ये चीज़ हम यहाँ लिखें तो यहाँ पे कोशिश करोगे ना, एल यहाँ तो क्या होता है मिनिमम पावर, इस केस में क्या होता है मिनिमम पावर होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है मैक्सिमम पावर होता है। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर कंसीडर। अब यहाँ से देखो बेटा, तो जब एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर, तो जो कॉमन होगा उसका मैक्सिमम पावर, तो 13 के पावर 1 और 30 के पावर 1, तो 13 के पावर 1। अब देखो जो कॉमन, देखो ये देखो ये कॉमन है, ऐसे ज़बरदस्ती कॉमन लाए हैं, मतलब कि 7 के पावर 0 तो लिखे जाए। अब इसका मैक्सिमम पावर, तो इसीलिए बोला जाता है ना जब कि जो कॉमन नहीं है उसका भी लेते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। अब देखो ये इसका मैक्सिमम पावर, तो 2 के पावर, क्योंकि 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 1 है, तो ये ऐसे सोच सकते हो, स्टार्टिंग के अप्रोच ऐसे लगा सकते हो। तो जब कॉमन दिखे, एचसीएफ के केस में कॉमन दिखे उसका मिनिमम पावर लोगे, और जब एलसीएम दिखे तो उसका मैक्सिमम पावर लोगे। ठीक है ना, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ से ये एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 13 × 14, और 13 × 14 कर लो मल्टीप्लाई, तो करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 और ये 5, और ये आ गया ये, तो 291, तो 192 आ गया। अब एक दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, नाउ वेरीफाई करना। तो वेरीफाई क्या करना बेटा, वेरीफाई ये करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ये डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, यहाँ से 4 फार्मूले ड्राइव होते हैं। ठीक है, यहाँ से 4 फार्मूले कैसे कैसे ड्राइव हो जाएंगे, तो कोई बच्चा कभी ये लिखना नहीं है, ठीक है ना, बस इतने तक लिखना है, ये ग्रीन वाला पार्ट मतलब बता दे रहा हूँ। कोई बच्चा कभी एलसीएम से ड्राइव हो जाएगा तो A × B और एचसीएफ। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है डायरेक्ट कि एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम नीचे आ जाए। ठीक है, कोई बच्चा ए निकालना हो तो भी हो जाएगा। ए बराबर क्या हो सकता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई बी, कोई बच्चा ऐसे भी निकाल सकता है।
बी निकाल सकता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई ए, ये इस तरह से कंसीडर कर सकते। खैर ये तो मैंने बता दिया, बट यहाँ पे देखो एलसीएम कितना है 192, एचसीएफ कितना है बेटा, एचसीएफ 13 है, ठीक है, और ये कितना नंबर था 26 था, और ये क्या था 91 था। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज सेम आएगा। अगर तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम सेम है, मतलब सेम है कि मतलब सही है, तो ऑलवेज क्या आएगा, सही आएगा। तो यहाँ आता है 2366, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब हमारे पास ये देख लेना, तो ये कितना होता है, ठीक है ना, 14, तो क्या होगा 2 12 3 4 होगा ना, ये 14 3 42 होता है ना बेटा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ बेटा, देख लेना 14 3 42, ये क्या हो गया 13, ठीक है 14, ये हो गया 14, तो कितना आ गया बेटा आप लोग बताओ, तो 281। तो यहाँ आ गया एच सी एफ, एलसीएम आ गया है। देखो एलसीएम जो होता है ना नंबर से, एलसीएम जो होगा दोनों नंबर से या तो बड़ा होगा या बड़े नंबर के इक्वल होगा। चीज़ों को समझना है, एचसीएफ जो होगा छोटे नंबर के इक्वल या छोटे नंबर से भी छोटा होता है। ये सब बात लिख लेना अपने, जैसे जिस लैंग्वेज में लिखना हो। एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर्स और इक्वल टू ग्रेटर नंबर। HCF is always less than smaller number और equal to smaller number, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, LCM is always divided by both numbers and HCF is always divide both numbers। चीज़ों को कन्फ्यूजन दूर करके रखना, ठीक है ना, ये चीज़ें लिख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ऑलवेज आएगा 2366 हो जाएगा। अब ये चेक कर लेना, ऑलवेज ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसी का 2 नंबर, 2 का 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 10 है, ए इक्वल टू 1510, बी इक्वल टू 92। इसको करो तो क्या हो जाएगा बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करो तेजी से। तो सबसे पहले तो ये 2 से जाएगा, ठीक है ना, 2 से जाएगा, ठीक है, तो 2 से जाए तो क्या हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 5, कोई दिक्कत। फिर ये किससे जाएगा, 5 से ही कर दो, 25 ये 1, ठीक है ना। अगला बार क्या 3 से जाएगा, 17 3 51, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, तो लिख दो यहाँ से 2 3 5 और हो गया 17। अगला करके देखो 92 का तो अभी किए थे, अच्छा ये 92 है, ये 46 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 2 × 2 × 23, तो कितने बच्चे इस तरह से भी करते हैं कि ये कॉमन है, ठीक है, और कौन सा कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, और कोई कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो और कोई कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2। LCM कैसे निकालोगे, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है जितने बार उस सबको लिखेंगे। तो लिखेंगे तो क्या आएगा 3, 2 भी आएगा ना, 2 भी है, पहले 2 लिखते हैं, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है, 23 कॉमन नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 23460, ठीक है ना, 460 आएगा।
अब इसको करोगे नाउ, वेरीफाई करने जाओगे एंड वेरीफाई करने जाओगे तो कौन सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, देखो इसीलिए कहते हैं ये सब तुम खुद से प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट करना है तो वेरीफाई करना है, तो ऑलवेज वेरीफाई आएगा, सही होगा तो ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा कितना, तो ये 510 इंटू 92, एक बार कर लोगे कितना आएगा ये, तो 46920, ये आएगा 46920, कर लोगे मल्टीप्लाई। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है, ये लोग होमवर्क में कर लेना, ओके। अब आते हैं इसी तरह के थर्ड स्टेप में, या यहीं पे कर दो, यहाँ पे कर देता हूँ। फोर्थ नंबर, ये थर्ड नंबर देखो, जैसे इसका ये ए है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या क्या निकलेगा, 2 के पावर निकलेगा 4, ठीक है, 3 इंटू 7, बी वाला पार्ट 44 है, 54 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है ना, 3। अब बताओ एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम पावर, तो 2 के पावर 1, और यहाँ मिनिमम पावर 3, 3 में 3 का मिनिमम पावर क्या होगा, 3 के पावर 1, तो ये क्या होगा 7, तो है ही नहीं, कॉमन जो नहीं है उसको देखेंगे ही नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या चेक करोगे, मैक्सिमम पावर, जो कॉमन नहीं है उसको भी, ठीक है ना, जो कॉमन वाले हैं उसके मैक्सिमम पावर, एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर, ठीक है ना, इसके लिए मिनिमम, इसके लिए मैक्सिमम, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, बात पे ध्यान देना, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो आएगा, प्रोडक्ट कर लोगे तो ये आएगा 3064, और नाउ वेरीफाई करोगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ए इंटू बी प्रोडक्ट, तो आएगा कितना हमारे पास 1844, दोनों तरफ 18144, कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलो, अगला क्या है, यही कंसेप्ट हम लोग 3 नंबर के लिए यूज करना है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ अगेन निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ अगेन निकालना है, कौन से हेल्प से, अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो यही है, पहले बचपन में सीखे हुए डिवीजन मेथड से निकालना, अब यहाँ पे हम लोग जो सीख रहे हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीख रहे हैं। हायर क्लास में जाओगे ना तो न्यूमेरिकल थ्योरी का एक पूरा बुक आता है, ठीक है ना, तो ये इस पे बेसिस पे पूरे उस वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं बेटा, गिवन देखते हैं, तो ए क्या हो जाएगा 12, बी क्या हो जाएगा 15, सी क्या हो जाएगा 21, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, यहाँ से क्या होगा 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। अब तो देखो एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन दिखना चाहिए, 2 में कॉमन दिखे कोई वो नहीं कंसीडर करेंगे, एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन दिखेगा, तो कौन से दिख रहा है देख रहे हो, इस तरह से, तो ये क्या होगा 3 आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या होगा, जो कॉमन है तीनों नंबर में उसको लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है सबको लिखेंगे, सबको, जितने भी नंबर है कॉमन के अलावा जितने भी नंबर है सबको लिख डालेंगे, ये याद रखना, सबको लिख डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 को 20, ये 21, तो 420 आ गया, ठीक है। यहाँ पे वो सिर्फ 2 नंबर के लिए था, वेरिफिकेशन जो करोगे ना ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है ना, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी का, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में क्या है, ए इक्वल टू 17, बी इक्वल टू 23, सी इक्वल टू 29, तो 1 तो लिखा ही नहीं है, 17 लिखो, 29 इस प्राइमरी फैक्टराइजेशन है यही। अब इसका बताओ क्या होगा, क्या करोगे, तो एक काम कर देते हैं, एलसीएम के लिए 1 इंटू 17 लिख ही दो, 1 इंटू 23 लिख दो,
1 इंटू 29 लिख दो। जो कॉमन पार्ट है देखो एकदम, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF। ठीक है, तो HCF के लिए क्या हो जाएगा बेटा 1, LCM के लिए क्या हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 11339 कर लोगे। यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला वेरिफिकेशन नहीं करना, 3 के लिए केस नहीं करना है, ठीक है ना। अब है A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 9 एंड C इक्वल टू बेटा 25। तो ये हो गया 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। अब यहाँ से देखो HCF के लिए तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, जब भी कोई कॉमन ना दिखे तो 1, 1 तो सबका मल्टीपल होता ही है, ठीक है ना, फैक्टर होता ही है। अब क्या लिखोगे 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1800, 1800, ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। 4 में क्या कह रहा है कि हमारे पास दिया क्या है, दिया है कि गिवन डेट HCF जो दिया है 2 नंबर का 9 दिया है, HCF जो दिया है 306 एंड 657 का 9 दिया है, ठीक है ना। तो HCF दिया है, LCM हमसे पूछा है, ठीक है ना, क्या होगा। तो वी नो डेट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, A एंड B को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो LCM हमारे पास क्या है नहीं पता, यही तो निकालना है। HCF 9 है, गिवन नंबर क्या क्या है, एक 306 है और एक 657 है। LCM निकालने के लिए 9 को डिवाइड में भेजो, 306 इंटू 657, ये 9 आ जाएगा। इसको इससे कट करो, कट हो रहा है, ठीक है ना। तो 9 का 27, 3 आएगा तो 9 का 36 आएगा। तो LCM अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो तुमको रिजल्ट मिलेगा। याद रखना 2 2 3 3 मल्टीप्लाई करके देखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है, बच्चे इसमें परेशान होते हैं, ठीक है। और ये बच्चे हर किसी का डाउट रहता है, जो पहली बार मैथ सॉल्व कर रहा है, 10th क्लास का स्टार्टिंग फेज है, तो सारे बच्चों का क्या रहता है, ये डाउट रहता है, सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, पूरे क्लास का डाउट रहता है, पूरे बैच का डाउट रहेगा, पूरे होल समाज बोल दो 10th क्लास का, उसका ये डाउट रहता है क्वेश्चन, ठीक है। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन, जो पार्टिकुलर क्वेश्चन जो है, यही डाउट रहता है। दिस इज अ क्वेश्चन होल क्लास आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, बिकॉज इट्स सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन एनालिसिस एंड theoretical approach, not numerical approach. That's why all class ask this question, ठीक है। तो now given that what is question, the question is check the whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है क्या 6 के पावर अगर हम कोई भी नेचुरल रख दे, 6 के पावर में कोई भी नेचुरल रख दे, 6 के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रख दे, 6 के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रख दे, ठीक है ना, 6 के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रख दे, तो जो उसका पावर सॉल्व करेंगे, क्या कोई ऐसा नंबर होगा या कोई ऐसा पावर 6 का होगा जो 0 पे इंड हो, है कि नहीं। यहाँ लास्ट डिजिट 0 है, किसी के भी
मतलब 6 का पावर हम कितना भी कर दे तो कोई ऐसा पावर आएगा जो लास्ट डिजिट जो होगा किसी पावर का वो 0 पे एंड हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है तुम करते जाओ, 6 के पावर 6 तो क्या आएगा, 6 आएगा, ये क्या आएगा 36 आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा, इसी तरह से आते जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, बट ये तो तुम देख ली कि पॉसिबल नहीं होगा। कभी भी 6 का पावर हम नेचुरल करेंगे तो वो 0 पे इंड नहीं होगा, उसका लास्ट डिजिट 0 पे इंड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बट इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, इस चीज़ के लिए बच्चे परेशान होते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, बेस्ट वे टू राइट द सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहले देखो तुम एक चीज सोचो, 1 का पावर 10 के पावर क्या करो, 1 तो 10 आता है, 10 के पावर 2 करो तो क्या आया, 100 आता है, तो 10 के पावर 3 करो तो क्या हो रहा है, 1000 आ रहा है। यानी ये चीज नोटिस करोगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 5 2, यानी ये क्या होगा, 5 5 × 2, 5 × 2 या 2 × 5। ये चीज़ देखो, यानी कि 10 ही एक ऐसा नंबर है ये जिसका पावर नेचुरल करोगे तो वो 0 पे इंड होगा। तो 0 पे इंड यही होगा, 0 पे इंड यही होगा। तो दूसरा तरीका से क्या बोल सकते हो कि वैसा नंबर 10 ना बोलो, अब हम एक बोलने का तरीका चेंज कर रहे हैं, मेथड चेंज कर रहे हैं। हम तुम इजीली बता पाओगे कि 10 का पावर कुछ भी करो, उसके लास्ट डिजिट जो आएगा, उसका यूनिट प्लस डिजिट जो आएगा, या जो डिजिट का पावर, हम 10 का पावर कुछ भी कर रहे हैं तो जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा, ये तुमको इजीली पता है। बट अब हम थोड़ा सा चेंज करके बोल रहे हैं, वे चेंज कर रहे हैं बोलने का। हम बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 हो वो 0 पे इंड होगा। 10 ना बोल रहे, 10 तो इजीली दिख रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर में 2 एंड एंड के मतलब 2 सिर्फ दिखे तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ 5 दिखे तो काम नहीं चलेगा, एंड के मतलब 2 भी दिखे एंड 5 भी दिखे, तब जाके वो नंबर का पावर कुछ भी करोगे तो वो 0 पे इंड होगा। उस नंबर का पावर कुछ भी नेचुरल नंबर करोगे तो किस पे इंड होगा, 0 पे इंड होगा। तो नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है। तो 10 का पावर अगर कुछ भी करोगे तो वो 0 पे इंड होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर 0 पे इंड नहीं होगा अगर उसका पावर नेचुरल कर रहे हैं तो दूसरे सेंस में कहोगे कि अगर ऐसा नंबर जिसके फैक्टर में 2 भी दिख जाए और 5 भी दिख जाए, एटलीस्ट एक बार दिख जाए, 2 और 5 दोनों एक साथ दिख जाए फैक्टर में, तभी चांस है कि वो पावर अगर हम करेंगे उस नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर, तो वो किस पे इंड होगा, तो इंड होगा 0 पे। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये तो हम तो देख रहे हैं कि ये है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि इफ एनी नंबर end ends with the digit 0, it should be divisible by 10, या अदर वर्ड्स में, या it will also divisible by 2 and 5, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n क्या होगा, ये तो यहाँ पे देखोगे कि क्या हो रहा है। अब एक सुनना, अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है ना।
ये चीज़ लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसके फैक्टर में क्या है? 5 नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इट कैन बी ऑब्जर्व डेट 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। तो समझ गए ना? तो अब यहां से क्या लिखोगे? तो 6 टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5, therefore 6n cannot end with the digit 0 for n belongs to any real number। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कर लोगे इसको पूरे अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या दे देगा? यहाँ पे कोई नंबर दे देगा 8, ठीक है ना, 4, 10 तो देगा तो हो जाएगा, है कि नहीं? कोई इवन नंबर दे देगा तो वो इंड नहीं होता है, ठीक है ना? ऑड नंबर तो ऐसे भी इंड नहीं होगा 0 पे। अब एक क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले कोई बताएगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर इज विच नंबर, composite number is a which number is divisible by any number other than 1 and itself। another word, composite number have composite numbers have more than 2 factors। that means it is a divisible by more than 2 numbers। अगर ऐसा कोई नंबर जो खुद को और 1 को छोड़कर किसी भी अनदर नंबर से डिविजिबल, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है ना? जैसे कि पहला कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा, ठीक है, 0, 4, 6, 8, 9, 10। कंफ्यूज नहीं होगा कि इवन नंबर लिख रहे हैं। 12, 15, 14 भी होगा, 14, 15, 16, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में 13, ये 2 टर्म समझना इसको, और दोनों टर्म में कोई कॉमन दिख जाए ना तो वो कंपोजिट होगा। सिंपल याद रखना, यहाँ से 13 निकालो, यहाँ से 7 इंटू 11 प्लस का 1। अब ये देखो 13 इंटू, ये क्या हो जाएगा? 77 है, 78, ये 2 से डिविजिबल है, तो ये 13 से भी डिविजिबल है। इट इज अ डिविजिबल बाई ठीक है ना, इट इज ए डिविजिबल बाई 13 और 2 मैनी मोर, ठीक है ना। सो इट इज कंपोजिट।
ठीक है, इसी को इसमें भी कर लोगे। ये देख लो, इसमें दोनों में क्या दिख रहा है, 5 कहीं ना कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना ये, और ये, तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। कॉमन निकालना, जो कॉमन निकालोगे ना उसी को लिख लोगे, इट इज ए डिविजिबल बाई 5, बस इट इज ए डिविजिबल बाई 5, इट इज ए डिविजिबल बाई 5 लिख ही देते हैं। एंड अनदर जो क्वेश्चन है, कहाँ से स्टार्ट, किससे हो रहा है, 6 से, 7 से, सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इसमें 5 लिख गया तो अब इसमें से 5 निकालो, कुछ लिखने का जरूरी नहीं है, इतना यही करोगे बस काम बन जाएगा। देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, प्रोडक्ट है, तो इट इज ए डिविजिबल बाई 5। ये पूरा मल्टीप्लाई करके जोड़ के नंबर लिखोगे कुछ आएगा, तो इट इज ए डिविजिबल बाई 5। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड, ठीक है ना, स्पोर्ट्स फील्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। सोनिया टेक्स क्या कर रही है, 18 मिनट्स टू ड्राइव्स 1 राउंड, 1 राउंड चक्कर लगाने में फील्ड का 80 मिनट्स लेती है। मान लो ये एक सर्कुलर राउंड है, सोनिया जो ले रही है टाइम, सोनिया टेक 18 मिनट्स फॉर 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ओके, रवि जो ले रहा है, रवि जो है, रवि कितना ले रहा है, रवि ले रहा है 12 मिनट्स, ठीक है, फॉर द सेम, इसी सर्कुलर के लिए, इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है, यही सर्कुलर पाथ है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सपोज बोथ स्टार्ट एट, ठीक है ना, एक सेकेंड देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट बोथ सपोज एट कितना पे है देख लो, सेम पॉइंट, कहाँ से हो जाएगा, सेम पॉइंट, सेम पॉइंट ले चलते हैं। ठीक है बेटा, देखो तो अब क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है द सेम पॉइंट से एट द सेम टाइम, एक ही समय पे एक ही पॉइंट से, कहीं एक पॉइंट है, मान लो इसी जगह से स्टार्ट किए दोनों, सेम पॉइंट, समझना क्वेश्चन को, सेम पॉइंट सेम टाइम स्टार्ट, सेम फील्ड, ठीक है, ये सब चीज कॉमन, एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो लोग कितने समय के बाद फिर यहीं आके मिलेंगे, ये कितने समय के बाद लोग फिर यहीं आके मिलेंगे, इसी पॉइंट पे कब आके मिलेंगे, कितने देर के बाद मिलेंगे। तो मान लो कि ये पूरा एक राउंड लगाया, पूरा कोई ये एक राउंड लगा रही है सोनिया, लगाते जा रही, लगाते जा रही है, मान लो अब ये रवि लगाते चल रहा, लगाते चल रहा, लगाते चल रहा,
तो इन दोनों के मिनिमम ऐसा राउंड जिसमें दोनों मिल जाए, फिर से मिनिमम राउंड ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत बार मिलेंगे, बहुत राउंड लगाने के बाद तो बहुत मिलेगा, मिनिमम कौन सा राउंड होगा ताकि वो लग जाए। तो इसके लिए मिनिमम का मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एलसीएम निकालना है, इसीलिए एलसीएम निकालेंगे। यहाँ क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे बेटा? तो फैक्टर निकालेंगे इसका 2, ठीक है ना, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1। तो यहाँ मिनिमम पावर लेते हैं कि मैक्सिमम? तो मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो ये 4 और ये हो गया 9। 36 मिनट के बाद ये लोग जाके मिलेंगे। तो जब भी अब मीटिंग का बात हो, अब कोई सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, सेम टाइम से स्टार्ट कर रहा है, सेम फील्ड से स्टार्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अब मीटिंग का बात करने तो बहुत बार वो लोग मिलेंगे, बहुत चक्कर लगाएंगे, लेकिन एज मिनिमम से मिनिमम राउंड कवर करें, ठीक है ना, मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे ताकि वो फिर मिल जाए, ठीक है ना। अब ये लोग कितने मिनट के बाद मिलेंगे? अगला अगला 72 मिनट्स के बाद मिलेंगे। अगला इसी का 36 के मल्टीपल करते जाओ, इतने मिनट के बाद मिलते जाएंगे। तो इसमें से मिनिमम कौन होगा? तो 36 मिनट जो होगा वो मिनिमम टाइम होगा ताकि ये लोग मिलेंगे। ठीक है बच्चे, आपका ये एक्सरसाइज जो रहा हमारा अच्छे से कवर कर लिया गया है, ठीक है। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, पूरा इसको फेयर कर लीजिए। जब भी आपको दिक्कत हो सॉल्यूशन को गो थ्रू हो जाइए, रिवीजन कर लीजिए। बट मैथ से आप लिख के टाइम लिमिट में प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत जगह मैं क्या किया हूँ, मल्टीप्लिकेशन नहीं किया हूँ, डायरेक्ट लिखा हूँ। तो आप लेकिन स्टूडेंट उस मल्टीप्लिकेशन को खुद से लिख के कितने समय लग रहा है उसके एक्यूरेसी के साथ टाइम लगने वाले समय को और कम कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करके। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इजी होते हैं बट पैनिक हो जाते हैं बच्चे बहुत सारे, समय लेकर क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा समय लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कम ड्यूरेशन में सॉल्व नहीं होता उसके प्रैक्टिस के कमी की वजह से, ठीक है ना। तो ये रहा आपका यह लेक्चर, टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्लास 8, 9, 10th का जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पे इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। अच्छा लगा लेक्चर तो कमेंट कर सकते हो, कुछ सजेशन देना हो तो बता सकते हो, और प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सीरीज क्लास 10 का ये जो 2027 में एग्जाम्स होने वाले हैं उसको देखकर कवर किया जा रहा है, उसको देख के सॉल्व किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी